इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। और मेरे को मिनिमम हर 4 व्यूज के ऊपर 1 लाइक चाहिए, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में क्या किया था? पार्ट 1 में हमने रूट्स कर ली थी, पार्ट 1 में हमने स्टेम कर ली थी, पार्ट 1 में हमने लीव्स कर ली थी, और पार्ट 2 में अब क्या करेंगे? हम फ्लावर्स करेंगे, फ्रूट करेंगे, सीड्स करेंगे, और जो अपनी प्लांट्स की फैमिली दी है, जो सोलेनेसी, लिलिएसी, ABCD, वो वाली करेंगे, ठीक है। फ्लावर के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। देखो इतना सा ही एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है। देखो इनफ्लोरेसेंस होता क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। बिल्कुल सिंपल है। अब ये 2 टाइप की होती है, रेसमोस और साइमोस। अब रेसमोस में कैसा ऑर्डर होता है? एक्रोपेटल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और साइमोस में फ्लावर बेसिपेटल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब ये क्या है? देखो इसको सिंपल, आप इनमें कंफ्यूज मत होना, मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद करने की। देखो A फॉर एक्रोपेटल, A फॉर आगे बढ़ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, A फॉर एक्रोपेटल, A फॉर आगे बढ़ना। मतलब रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होगी? जो मेन एक्सिस होगी वो आगे बढ़ती जाएगी, मेन एक्सिस, ठीक है। जो पुराने फ्लावर हैं वो नीचे हैं, फिर उससे नए, फिर उससे नए, फिर उससे नए, ऐसे मेन एक्सिस आगे बढ़ती जाएगी। और साइमोस में बेसिपेटल इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में जाके टर्मिनेट हो जाएगी ना। ये सबसे ओल्ड फ्लावर, फिर ये नए फ्लावर जो है ये नीचे आ रहे हैं ना, ये फ्लावर बन गया और यहां पे ये खत्म होगी मेन एक्सिस। बिल्कुल सिंपल है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर के साथ, ठीक है। देखो मैं अपनी एक बात फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक की डिवीजन अच्छी कर लेते हो तो समझ लो आपका 50% काम वहीं खत्म हो गया। तो इसी टाइप की डिवीजन करेंगे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी कवर हो और चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियर समझ भी आए, ठीक है। देखो अगर हम किसी फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं। अब ये वर्ल क्या होता है? देखो इससे समझो, ये एक गुलदस्ते में से मैंने ऐसे ही काट दिया। देखो ये जो है ये मान लो है X, ये भी X, ये भी X, ये भी X, ये भी X, ठीक है। तो ये अकेला जब है तो ये है X, और ये ऐसे अरेंजमेंट, ये ऐसे अरेंजमेंट में प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? X का वर्ल। ये पूरा क्या हो जाएगा? इस पूरे ग्रीन पार्ट को मिला के क्या बोल देंगे? X का वर्ल। बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो ये होता है वर्ल। अब किसी फ्लावर में 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं। 2 कैसे होते हैं? एक्सेसरी वर्ल्स, और 2 कैसे होते हैं? रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। अब एक्सेसरी वर्ल्स में क्या आएगा? कैलाइक्स और कोरोला, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये पूरा ग्रीन पार्ट एक वर्ल है, ये एक पूरा वर्ल है, और ये सिंगल को क्या बोलेंगे हम? X। मतलब ये ग्रीन जो वर्ल है वो X से मिलके बना है, ठीक है। ऐसे ही कैलाइक्स जो वर्ल है वो किससे मिलके बना है? सेपल्स से मिलके बना है, ठीक है। ऐसे ही कोरोला जो वर्ल है वो किससे मिलके बना है? वो पेटल से मिलके बना है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव वर्ल्स की बात करें तो 2 आएंगे, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, ठीक है। अब एंड्रोइशियम किससे मिलके बना है? स्टेमन से मिलके बना है, और गाइनोइशियम किससे मिलके बना है? कार्पल से मिलके बना है, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड आता है पेडिसल। देखो इसी से समझ लेते हैं, ये जो है ना, ये है पेडिसल। ये आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ा लो, चाहे ये है पेडिसल, और जो ये है जहां से ये वर्ल अटैच हो रहे हैं, ये है थोड़ा सा मोटा सा पार्ट, ये है थैलेमस, ठीक है। ये पेडिसल, ये थैलेमस, और यहां पे अपने क्या आ जाएंगे? अपने ये फ्लावर के 4 वर्ल आ जाएंगे, है ना। 4 वर्ल कौन से? कैलाइक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, है ना। एक एक चीज को आराम से रिपीट करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे कि साथ में ही अपना याद करके जाएं, और कहां पे चीजें रिपीट कर रही हैं वो मेरे को अच्छे से पता है, ठीक है। और कैलाइक्स और कोरोला कैसे हैं? एक्सेसरी वर्ल्स हैं। एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम रिप्रोडक्टिव वर्ल है। कैलाइक्स के मेंबर क्या है? सेपल्स। कोरोला के मेंबर्स क्या है? पेटल्स। एंड्रोइशियम के स्टेमन्स, और गाइनोइशियम के कार्पल्स। एक एक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेरियंथ। ये पेरियंथ क्या होता है? देखो हमने कैलाइक्स किया, हमने कोरोला किया, अलग अलग होते हैं, ठीक है। पर जैसे कुछ फ्लावर, जैसे कि लिली में क्या होता है कि कैलाइक्स और कोरोला के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कैलाइक्स है, कौन सा कोरोला है ना। तो उसके लिए दोनों के लिए कौन सी टर्म यूज कर देते हैं? पेरियंथ हम यूज कर देते हैं। किसमें होता है? लिलिएसी फैमिली में होता है लिली फ्लावर्स।
अब नेक्स्ट देखो, मैंने फ्लावर्स की ऐसी डिवीजन करी है कि अपनी एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखो, फ्लावर्स को डिवाइड किया गया सेक्स के बेस पे, कौन से हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया सिमिट्री के बेस पे, रेडियल सिमिट्री कौन से हो जाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और बायलेटरल सिमिट्री कौन से, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और तीसरे क्या, एसिमिट्रिकल, जिसमें कोई सिमिट्री ही नहीं है। ठीक है, फ्लावर्स को डिवाइड किया गया फ्लोरल अपेंडेजेस के बेस पे कि ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ठीक है, अब ये क्या होता है ये आगे बात कर लेंगे, टेंशन मत लो, इनके बारे में आगे बात कर लेंगे। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया ब्रैक्ट के बेस पे, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया ओवरी की पोजीशन के बेस पे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, अब हम एक एक पे बात करने वाले हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सेक्स के बेस पे क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। देखो फर्स्ट क्या है, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो नाम से ही पता लग रहा है बायसेक्सुअल, बाय मतलब दोनों, मतलब फीमेल पार्ट यानी गाइनोइशियम और मेल पार्ट यानी एंड्रोइशियम, दोनों क्या होंगे, एक ही फ्लावर में होंगे। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि मतलब एक, मतलब गाइनोइशियम मतलब फीमेल फ्लावर अलग होगा और एंड्रोइशियम यानी मेल फ्लावर अलग होगा। ये तो नाम से ही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपनी उस पे चलते हैं सिमिट्री के बेस पे। सिमिट्री के बेस पे देखो, रेडियल सिमिट्री जिसमें होंगी वो कैसे होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और बाइलेटरल सिमिट्री जिसमें होंगी वो होंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और जिनमें सिमिट्री अब्सेंट होगी वो होंगे एसिमिट्रिकल। और इनके एग्जांपल एनसीईआरटी में क्लियरली लिखे हुए हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कौन से, मस्टर्ड, दतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक कौन से, पी, बीन, गुलमोहर, केशिया। और एसिमिट्रिकल कौन से, कैना। एसिमिट्रिकल कौन से, कैना। ठीक है, अब देखो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये क्या है, देखो ट्राई, ट्राई मतलब तीन, मतलब जहां पे चीजें तीन या तीन के मल्टीपल होंगी। टेट्रा मतलब चार, मतलब जहां पे चीजें चार या चार के मल्टीपल होंगी। पेंटा मतलब पांच, मतलब जहां पे चीजें पांच या पांच के मल्टीपल होंगी। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो मैं हूं, मेरे तीन हाथ हो जाएं, तीन पैर हो जाएं, और तीन का मल्टीपल ही ले लो, मेरी 6 आंखें हो जाएं, 6 कान हो जाएं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ट्राइमेरस हो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आप हो, आपके 4 हाथ हो जाएं और 4 का मल्टीपल यानी 8 आपके पैर हो जाएं, है ना, और आपके 16 आपकी आंखें हो जाएं, तो आप क्या हो जाओगे, टेट्रामेरस। ऐसे ही पेंटामेरस। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, हमारे हाथ पैर ये हमारे पार्ट हैं। ठीक है, और प्लांट में क्या हो जाएंगे, वही सेपल्स, पेटल्स, है ना। सेपल्स, पेटल्स को बस हाथ पैर से रिप्लेस कर देना, इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट है फ्लावर, क्या किया था हमने, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये ब्रैक्ट क्या होता है। ब्रैक्ट क्या होता है, देखो ब्रैक्ट होता है रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसल। पेडिसल हमने किया था ना, पेडिसल और थैलेमस क्या होता है। ठीक है, मैं ब्रैक्ट की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ब्रैक्ट क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसल। ठीक है, अब जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा ब्रैक्टिएट फ्लावर, और जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट अब्सेंट होगा वो हो जाएगा ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फ्लावर हाइपोगाइनस भी हो सकता है, फ्लावर पेरीगाइनस भी हो सकता है, फ्लावर एपीगाइनस भी हो सकता है। इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोइशियम, मतलब बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स होंगे वो गाइनोइशियम के नीचे होंगे। गाइनोइशियम के नीचे मतलब गाइनोइशियम क्या होगी, ऊपर होगी। तो इसमें ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर, क्योंकि गाइनोइशियम ऊपर है तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर होगी, है ना। रिवर्स करना है कहीं ना कहीं, यहां पे हाइपो दिखे तो ओवरी को सुपीरियर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरीगाइनस। पेरी मतलब एट द सेम लेवल, और गाइनस मतलब गाइनोइशियम, मतलब बाकी के फ्लावर के पार्ट और गाइनोइशियम लगभग सेम लेवल पे होंगे। तो इसमें ओवरी कैसी होगी, हाफ इंफीरियर। नेक्स्ट है एपीगाइनस। एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनोइशियम, मतलब बाकी के जो फ्लावर के पार्ट होंगे वो गाइनोइशियम के ऊपर होंगे। और इसमें तो क्या होता है, थैलेमस है ना, पूरा गाइनोइशियम को एनक्लोज्ड कर लेता है। ठीक है, और इसमें फिर देखो एपी बाकी के ऊपर है तो क्या है, ओवरी अपनी नीचे हो गई, तो ओवरी नीचे है तो इंफीरियर हो जाएगी।
जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, इनको ऑपोजिट करके पढ़ना कि यहां पे हाइपो आ रहा है तो ओवरी सुपीरियर, यहां पे एपी आ रहा है तो ओवरी इंफीरियर। ठीक है, अब नेक्स्ट मेन टास्क आता है इनके एग्जांपल्स को याद करना। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, किसी भी क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, 3 टाइप के। सुपीरियर स्टूडेंट जो हमेशा 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, है ना, और एक होते हैं हाफ इंफीरियर जो सिर्फ पेपरों के टाइम पढ़ते हैं, जो सिर्फ पेपरों के टाइम पढ़ते हैं, बाकी टाइम मस्ती करते हैं। और एक होते हैं इंफीरियर मेरे जैसे, है ना, जो कुछ भी हो जाए वो पढ़ते ही नहीं है, कुछ भी पेपर आ जाए, एग्जाम आ जाए, कुछ भी हो जाए वो पढ़ते ही नहीं है, वो होंगे इंफीरियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो इंफीरियर स्टूडेंट हमें पता है जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ते, जो स्कूल में नालायक होते हैं, वो आगे जाके क्या होते हैं, गेम चेंजर होते हैं, वो आगे जाके कुछ बड़ा करते हैं, वो गेम चेंजर होते हैं। और सुपीरियर तो आपको पता ही है धक्के खाते हैं, है ना। देखो अब देखो हमने क्या किया था, सुपीरियर कौन से, जो 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, मतलब सुपीरियर बच्चों की मस्ती भी रोज बुक्स के साथ होती है। सुपीरियर बच्चों की मस्ती भी रोज बुक्स के साथ होती है। मतलब जो सुपीरियर ओवरी वाले केस में, मतलब सुपीरियर मतलब हाइपोगाइनस के केस में एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है और ब्रिंजल है ना। मस्ती से मस्टर्ड, रोज से चाइना रोज और बुक्स से ब्रिंजल। नेक्स्ट है हाफ इंफीरियर, जो कभी कभी जब से एग्जाम आगे पेपरों में पढ़ते हैं, पेपर यानी वो पेपरों में पढ़ते हैं, पी से प्लम, पी से पीच, आर से रोज। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां भी रोज है, यहां भी रोज है, तो सिंपल सी बात है, जो नाम बड़ा है, जैसे चाइना रोज बड़ा नाम है तो उसको सुपीरियर में डाल दो, सुपीरियर है मतलब बड़ा नाम है। नेक्स्ट है इंफीरियर स्टूडेंट्स आर गेम चेंजर। ठीक है, इंफीरियर स्टूडेंट्स आर गेम चेंजर। ठीक है, स्टूडेंट से सनफ्लावर, गेम से गवावा और चेंजर से ककम्बर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, पहले कैलाइक्स पे, फिर कोरोला पे, फिर एंड्रोइशियम पे, फिर गाइनोइशियम पे। अब जो भी एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है इस चार्ट में, इस फ्लो चार्ट में पूरा आपका कवर हो गया। देखो सबसे पहली बात, कैलाइक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट वॉल होता है, आउटर मोस्ट वॉल होता है। ठीक है, और कैलाइक्स कैसा होता है, ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है और प्रोटेक्शन करता है। देखो ये हमने जो किया था ना, ये ग्रीन पार्ट, ये क्या है, कैलाइक्स है, ये ग्रीन है, लीफ लाइक है ना, लीफ लाइक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, बड स्टेज में प्रोटेक्शन करना। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और हमने ये बात तो कर ही ली थी कि कैलाइक्स मेड ऑफ सेपल्स, सेपल्स से मिलके कैलाइक्स बना होता है। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये सेपल्स अगर यूनाइटेड मतलब जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, गेमोसेपलस। और ये सेपल्स अगर एक दूसरे से फ्री हैं, आजाद हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, पोलीसेपलस। बिल्कुल इसके तरह ही, बिल्कुल इसके सेम इसकी तरह हम करेंगे कोरोला, है ना। कोरोला क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड। देखो ये है ना, जो ये है क्या, अपना कोरोला ब्राइटली कलर्ड, है ना। फ्लावर देखे ना आपने, कोई रेड होते हैं, कोई येलो होते हैं, कोई ब्लू होते हैं, तो वो होता है कोरोला। और इनका ब्राइट कलर क्यों होता है, कॉमन सेंस की बात है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये प्लांट की पोलिनेशन हो जाए। ठीक है, अब देखो कोरोला किससे मिलके बना होता है, पेटल से मिलके बना होता है, ये बात हम कर चुके हैं। अब ये पेटल्स अगर जुड़े हुए हैं तो कंडीशन हो जाएगी गेमोपेटलस, और ये पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं, आजाद हैं, तो कंडीशन हो जाएगी पॉलीपेटलस। ठीक है, अब देखो हम कैलाइक्स कर चुके हैं, हम कोरोला कर चुके हैं, अब नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। नेक्स्ट है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इन सेम वल, मतलब क्या है कि मान लो कैलाइक्स है, अब कैलाइक्स में क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। अब सेपल्स की आपस में कैसी अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ठीक है, तो ये कितने टाइप की हो सकते हैं, मेनली आपको यही याद रखनी है बस, ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, वेलवेट में क्या है, देखो सिंपल है, डायग्राम देखने से ही पता लग रहा है, एक दूसरे को कोई भी, ये मान लो सेपल्स हैं, एक दूसरे को कोई भी सेपल ओवरलैप नहीं कर रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं ट्विस्टेड पे। देखो ये आया एक सेपल, फिर दूसरे ने इसको ओवरलैप कर दिया, फिर अगले ने उसको ओवरलैप कर दिया, फिर अगले ने उसको ओवरलैप कर दिया, मतलब एक मैनर में एक दूसरे को ओवरलैप करते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर इम्ब्रिकेट में बात करें तो इसमें भी
ओवरलैपिंग तो हो रही है पर एक डायरेक्शन में नहीं हो रही। जैसे इसमें एक डायरेक्शन थी कि इसने ओवरलैप किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, पर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी किसी को कहीं भी ओवरलैप कर रहा है इम्ब्रिकेट में, ठीक है। और वैक्सिलरी कुछ इस तरीके का होता है। इसके पार्ट सुन लो, देखो ये है वैक्सिलम, ये ऊपर क्या है वैक्सिलम, और ये क्या है विंग्स, ये दो क्या है विंग्स, और नीचे क्या होता है कील और कराइना। मैं रिपीट कर देता हूं, ये है वैक्सिलम, ये है विंग्स, और ये है कील और कराइना, ठीक है। अब यहां मेन टास्क आता है एस्टिवेशन के एग्जांपल्स को याद करना। देखो अपने पास एस्टिवेशन कितने टाइप की आई, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। अब इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करें। सबसे पहले वेलवेट। देखो वेलवेट जो वर्ड है उसमें एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या है, कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस में भी क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, सीधा सीधा याद हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि ब्रिंजल में भी तो एल्यूमिनियम आ रहा है, तो उसका क्या करेंगे, तो टेंशन मत लो, ब्रिंजल भी वेलवेट में ही आता है, आपका ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है देखो चाइनीज भिंडी। चाइनीज भिंडी जो होती हैं वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती हैं। चाइनीज भिंडी जो होती हैं वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती हैं। चाइनीज से आया चाइना रोज, भिंडी यानी लेडी फिंगर, सॉफ्ट से याद आ जाएगा कॉटन, और ट्विस्टेड से ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या आएंगे, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। अब देखो आप कॉलेज में पढ़ोगे, है ना, आप आगे जाके कॉलेज में पढ़ोगे और आप कॉलेज में पॉपुलर हो जाओगे, तो आप खुद को क्या बोलोगे, आई एम ए कॉलेज गाय एंड आई एम ए वेरी पॉपुलर, ठीक है। आई एम ए कॉलेज गाय एंड आई एम वेरी पॉपुलर। आई एम कॉलेज गाय, आई एम से याद आएगा इम्ब्रिकेट, कॉलेज से याद आया केजिया, गाय से गुलमोहर, और वेरी पॉपुलर से वैक्सिलरी, और पॉपुलर से पेपिलियोनियसी फैमिली। मतलब वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन है वो किसमें होती है, पेपिलियोनियसी फैमिली में होती है। अब देखो फ्लावर में हम कैलाइक्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कोरोला हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे एंड्रोइशम, और एंड्रोइशम के बाद क्या है, गाइनोइशम, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एंड्रोइशम। देखो हमने बात की थी एंड्रोइशम क्या है, एक वर्ल है। एंड्रोइशम एक रिप्रोडक्टिव वर्ल है ना, और वर्ल ये किससे मिलके बना है, जो एंड्रोइशम वर्ल है वो किससे मिलके बना है, वो स्टेमन से मिलके बना है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। तो एक स्टेमन कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है कि एक डंडी सी होगी, फिर ऊपर से ऐसा गोला गोला सा लगा होगा ना, इस टाइप का। तो ये जो डंडी सी है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, और जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। स्टेमन कुछ ऐसा होता है, स्टेमन में क्या होता है, जो ये लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है ये है फिलामेंट, और ऊपर वाली ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, ये है एंथर, ठीक है। अब एंथर कैसा होता है, एंथर बायलोब्ड होता है। वैसे एंथर के बारे में हम डिटेल में +2 में वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना उसमें पढ़ते हैं, बाकी यहां पे इतनी सी लिखी हुई है तो यहां पे इतना देख लेते हैं। देखो एंथर कैसा होता है, बाइलोब होता है, एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया। अब एक लोब के अंदर क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। एक लोब के अंदर दो चैम्बर होते हैं, तो दो लोब के अंदर कितने हो गए, टोटल 4 चैम्बर हो गए, है ना। और इस चैम्बर को क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। पोलन सैक, पोलन सैक, पोलन सैक। पोलन सैक नाम से ही पता लग रहा है, सैक मतलब एक थैला सा है कि इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना, इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो एक यहां पे वर्ड आता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड क्या होता है, स्टेराइल स्टेमन, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन क्या है, नॉर्मल एंथर मतलब रिप्रोडक्टिव एंथर क्या है कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनने चाहिए, पर ऐसा एंथर या बोल लो ऐसा स्टेमन जिसमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन ना हो, तो वो कैसा हो जाएगा, स्टेराइल स्टेमन हो जाएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट अपना क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो ये स्टेमन होते हैं, स्टेमन हमने देखा ना ऐसा सा होता है कुछ, तो ये स्टेमन होते हैं, ये एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी तो हो सकते हैं। तो बहुत सारे जब होते हैं तो या तो वो यूनाइट मतलब एक साथ रहेंगे या एक दूसरे से फ्री रहेंगे, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक दूसरे के साथ रहेंगे मतलब यूनाइट होके रहेंगे, तो यूनाइट होने की भी इधर 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या तो वो एक बंडल बना के रहेंगे, एक बंडल, 1 बंडल मतलब मोनोडेल्फस, ठीक है। या वो क्या है, 2 बंडल्स में रहेंगे, एक बंडल ये एक बंडल ये मतलब डायडेल्फस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि 2 से ज्यादा बंडल मतलब बहुत सारे बंडल्स बना के रहेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, नाम से ही पता लग रहा है बहुत सारे मतलब पॉलीडेल्फस, ठीक है। मोनोडेल्फस कंडीशन कहां पे, चाइना रोज में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये एग्जांपल। डायडेल्फस किसमें है, पी में, और पॉलीडेल्फस किसमें है, साइट्रस में। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब देखो ये एक
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो स्टेमन होते हैं, देखो ये एक स्टेमन है, ये एक स्टेमन है, ये एक स्टेमन है, ये बहुत सारे स्टेमन है। अब जरूरी थोड़ी है कि इन सब की लेंथ बिल्कुल इक्वल हो, है ना। हो सकता है किसी की लंबी हो सकता है कोई छोटा हो, कोई उससे लंबा, कोई उससे छोटा, मतलब इनकी जो लेंथ में वो है वेरिएशन है, ठीक है। और ये किस टाइप के प्लांट्स में पाई जाती है? साल्विया में, मस्टर्ड में, ठीक है। बिल्कुल याद रखेंगे कि साल्विया और मस्टर्ड में क्या है, जो स्टेमन की लेंथ है, या बोल लो कि फिलामेंट की लेंथ है, क्योंकि अंतर तो सेम ही रहेगा, फिलामेंट या स्टेमन की लेंथ में वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी कि स्टेमन एक दूसरे के साथ यूनाइट हो सकते हैं, स्टेमन एक दूसरे के साथ यूनाइट हो सकते हैं, पर यहां पे और भी तो पॉसिबिलिटी है। अगर स्टेमन जो है वो पेटल के साथ यूनाइट हो जाए, या स्टेमन पेरियंथ के साथ यूनाइट हो जाए। अब पेटल क्या होते हैं, पेरियंथ क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि अगर स्टेमन पेटल्स के साथ यूनाइट हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। और ये किस में होती है? ब्रिंजल में होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर स्टेमन पेरियंथ के साथ यूनाइट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एपिफिलस, है ना। और पेरियंथ किस में प्रेजेंट होता है? हमने ऑलरेडी कर भी लिया था, किसमें? लिलिएसी फैमिली में होता है, लिली में होता है। तो ये हो जाएगा लिली हो जाएगा अपना, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब अपना एंड्रोशियम क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने गाइनोशियम की तरफ, ठीक है। गाइनोशियम की तरफ, जैसे एंड्रोशियम किससे मिलके बना था? स्टेमन से मिलके बना था। वैसे गाइनोशियम जो वर्ल है वो किससे मिलके बना है? वो कार्पल से मिलके बना है, वो कार्पल से मिलके बना है। और कार्पल क्या होता है? हम कार्पल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसी से अपने को पूरा समझ आ जाएगा। ये है एक कार्पल, ये है एक कार्पल। अब कार्पल में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गाइनोशियम हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव वर्ल है। कैसा? फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और गाइनोशियम किससे मिलके बना है? कार्पल से मिलके बना है। अब एक कार्पल की हम यहां पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एक कार्पल में तीन पार्ट हमें दिखाई दिए, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर। अब स्टिग्मा अलग से ही दिख रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जैसा है ना, ये देखो इसकी थोड़ी चौड़ाई ज्यादा है, ये एक प्लेटफॉर्म ज्यादा है। अब ये प्लेटफॉर्म किस काम आएगा कि जब रिप्रोडक्शन होगी, है ना, पोलन ग्रेन कहीं कहीं से उड़ के आएंगे तो ये उनको रिसीव करने के लिए, है ना, एक तरह से हेलीपैड बनी हुई है कि हेलीकॉप्टर को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या करेगी? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करेगी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सबसे ध्यान से सुनना है। देखो जैसे मदर के अंदर बच्चा प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है ना, वैसा ही है कुछ यहां पे, है ना। ओव्यूल क्या है? बच्चा है। ओवरी क्या है? मां है। कुछ इस तरीके से समझो, ठीक है। ये देखो ये है प्लेसेंटा, रेड कलर में प्लेसेंटा है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन लाइक होती है, क्वेश्चन लाइक, ठीक है। और प्लेसेंटा क्या कनेक्ट करेगी? ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, गाइनोशियम मिलके बना है कार्पल से, ठीक है। गाइनोशियम मिलके बना है कार्पल से। अब देखो जहां पे मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होंगे, देखो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट हो, पर ऐसे भी तो प्लांट होंगे जहां पे मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट हो। तो क्या होगा? अब दो पॉसिबिलिटी फिर से बन गई, या तो ये फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं, या एक दूसरे से फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं। अब देखो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, यूनाइट होना और फ्यूज होना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? यूनाइट, एक साथ रहना, और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाना अलग चीजें। फ्यूज के लिए वर्ड यूज होता है सिन, सिन मतलब फ्यूज होना। तो मोर देन वन कार्पल्स हैं, या तो वो फ्री होंगे, फ्री होंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी? एपोकार्पस, जो किसमें होगी? लोटस और रोज में। और फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज का मतलब सिन, सिन मतलब फ्यूज हो गए, कार्पस मतलब कार्पल्स, मतलब कार्पल्स जो है वो फ्यूज हो गए, ठीक है। कौन सी में होंगे? या मस्टर्ड में होंगे, टोमेटो में होंगे। अब जो मिचेलिया और पेपेवर है वो अपने +2 में आएंगे, वहीं पे मैं आपके कवर करा दूंगा। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में एनसीईआरटी वाली बोलने जा रहा हूं कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, हमने किया था ना, ओव्यूल ये और ओवरी ये, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने टाइप की है? 5 टाइप की आ जाती है। क्या है? मार्जिनल, ये है मार्जिनल, ये है पैराइटल, ये है एक्साइल, ये है फ्री सेंट्रल, और ये है बेसल, ठीक है। अब बिल्कुल भी इनको कुछ भी याद नहीं करना है, बिल्कुल इनके ये नाम से ही कवर हो जाएंगी। देखो ये ऐसे याद रखना इसको कि ये सिंगल एक मार्जिन है, ये एक रिज प्रेजेंट होगी, और इसी पे ये ओव्यूल लगे हुए हैं ना, दोनों साइड भी हो सकते हैं, है ना, ये है। और पैराइटल नाम से ही कवर हो रहा है। देखो पैराइटल होता है बाहर वाला पेरिफेरल एरिया, और विसरल होता है
अंदर वाला एरिया। तो पैराइटल मतलब पैराइटल, ये बाहर वाले एरिया पे क्या है, ये ओव्यूल लगे हैं, बिल्कुल क्लियर है। और एक्साइल को ऐसे याद रखना कि एक्साइल में आ रहा है एक्स, तो ये एक्स जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, और इसमें क्या है, मल्टीलोक्यूलर ओवरी है ना, ये लिखा हुआ है अलग से, ठीक है। मल्टीलोक्यूलर तो देखने से ही पता लग रहा है, एक लोक्यूल, दो लोक्यूल, तीन लोक्यूल, बिल्कुल क्लियर है। और फ्री सेंट्रल तो देखने से ही पता लग रहा है, बिल्कुल सेंटर में फ्री पड़े हुए, कहीं से कनेक्टेड ने, सेंटर में फ्री पड़े हुए, बिल्कुल ठीक है। और देखो ये जो डिवीजन हुई है ना, ये सेप्टम से होती है, ये जो लाइंस है ना, ये सेप्टम होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और ये है बेसल, इसको ऐसे याद रखना कि है जैसे बेस में अटैच है पूरा, है ना, बेस में अटैच है, ये बेसल होती है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करें, अब देखो प्रेजेंटेशन के एग्जांपल्स को कैसे याद करें। देखो हमारे पास प्रेजेंटेशन कौन सी थी, मार्जिनल थी, और कौन सी थी, पैराइटल थी, और कौन सी थी, फ्री सेंट्रल थी, और बेसल थी, और एक्साइल थी, ठीक है। देखो सबसे पहले मार्जिनल, M फॉर मार्जिनल, M फॉर मटर, M फॉर मार्जिनल, M फॉर मटर, मटर मतलब P, तो मार्जिनल होगी P में। नेक्स्ट है पैराइटल, देखो परिणीति और अर्जुन कपूर, परिणीति और अर्जुन कपूर की मूवी आई मस्ती जादे, परिणीति से पैराइटल, अर्जुन से अर्जिमोनी, मस्ती जादे से मस्टर्ड हो गया, तो पैराइटल किसमें, अर्जिमोनी और मस्टर्ड में। नेक्स्ट है PDF, फ्री सेंट्रल की क्या ट्रिक है, PDF, सिंपल जो PDF फॉर्मेट होती है ना, P से प्राइमरोज, D से डायंथस, F से फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट है बेसल, देखो इस पूरी दुनिया का बेस जो है, इस पूरी दुनिया का बेस जो है वो कौन बना दे, सूरज और चांद, है ना, और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ तो ऐसे ही है फालतू का, है ना। इस पूरी दुनिया का बेस कौन बना रहे हैं, सन एंड मून, सूरज और चांद। बेस से बेसल, सन से सनफ्लावर, और मून, M फॉर मून, ये इससे आ जाएगा मैरीगोल्ड याद आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्साइल, एक्साइल किसमें होती है, साइट्रस में होती है। साइट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो आपने नींबू काटा होगा, आपने ऑरेंज काटा होगा, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऑरेंज जब आप काटते हो, नींबू काटते हो, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना, ये ऑटोमेटिक है, कॉमन सेंस की बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉल्स सेप्टम, एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा लेना। देखो मस्टर्ड और अर्जिमोनी में क्या होता है, नॉर्मली ओवरी क्या होती है, वन चैम्बर्ड होती है, वन चैम्बर, पर क्या होता है उसमें फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन होती है। अब सेप्टम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ओवरी टू चैम्बर्ड हो जाएगी, या बोल लो टू चैम्बर्ड दिखाई देने लग जाएगी, तो यही होता है फॉल्स सेप्टम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रूट। देखो फ्रूट के बारे में एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी है कि फ्रूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये लाइन क्यों बोली गई, देखो एक होता है सीड, एक होता है फ्रूट। अब देखो सीड पहली बार किसमें आया था, जिम्नोस्पर्म में, बट जिम्नोस्पर्म में क्या है, जो फ्रूट है वो एब्सेंट होता है, और फ्रूट पहली बार किसमें आता है, एंजियोस्पर्म में, है ना। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, अपने फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट, यानी सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्रूट प्रेजेंट होगा। क्लियर बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो फ्रूट होता क्या है, फ्रूट मैच्योर या राइपेंड ओवरी होती है। देखो ओवरी आगे जाके मैच्योर होके बना देती है फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल वो आगे जाके मैच्योर होके क्या बना देता है, सीड, ठीक है। ओवरी बनाएगी फ्रूट, ओव्यूल बनाता है सीड, बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो फ्रूट की डेफिनेशन मैं फिर से बोलने जा रहा हूं कि मैच्योर या राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुई तो ओवरी का क्या बन गया, फ्रूट बन गया। अब देखो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, मतलब ये फर्टिलाइजेशन अगर ना हो फिर भी अगर फ्रूट बन जाए तो उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो मैंने हर फ्लो चार्ट उसी तरीके से बनाया कि एनसीईआरटी की आपकी एक एक वर्ड, एक एक लाइन बिल्कुल क्लियरली कवर हो जाए, ठीक है। देखो फ्रूट में क्या होता है, मान लो हमारे पास मैंगो है, मैंगो फ्रूट है। अब उसमें क्या होगा, उसमें सीड्स होंगे, है ना। मैंगो में क्या होते हैं, सीड होंगे, और बाकी का जो भी पार्ट बचा वो क्या होगा, उसकी वॉल, वॉल का दूसरा नाम है पेरिकार्प, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो पेरिकार्प है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि जो पेरिकार्प है वो ड्राई भी हो सकती है और वो फ्लैशी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट ही लाइन में एनसीईआरटी में लिखा है कि
जब पेरिकार्प फ्लैशी प्लस थिक हो, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, पहली लाइन मैंने क्या बोली थी कि पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में क्या है कि पेरिकार्प जब फ्लैशी भी हो और थिक भी हो तो क्या होता है, पेरिकार्प तीन पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है। एपिकार्प मतलब आउटर लेयर, मिजोकार्प मतलब मिडल लेयर और एंडोकार्प मतलब इनर लेयर। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम दिया हुआ है किसका, मैंगो और कोकोनट का, और इसके बारे में एक पैरा में लिखा भी हुआ है ना। अब क्या लिखा हुआ है वो हम इसी डायग्राम से देख लेते हैं। पहली लाइन यही लिखी हुई है कि मैंगो और कोकोनट में फ्रूट कैसा होता है, ड्रूप फ्रूट होता है, ड्रूप फ्रूट होता है। ठीक है, अब हमने बात की थी किसकी, कि ये बात की थी हमने कि पेरिकार्प जब फ्लैशी भी हो थिक भी हो तो तीन पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगी, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। अब मैंगो की बात कर लेते हैं। देखो मैंगो शेक बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, मैंगो शेक बनाना है। तो मैंगो शेक बनाते हुए जो हमने ऊपर का वो छिलका उतार दिया उसको हम बोलते हैं क्या, एपिकार्प बोलते हैं। ठीक है, अब मैंगो का जो पोर्शन हम खाते हैं उसको बोलते हैं मेसोकार्प। ठीक है, और अंदर क्या निकलती है, उसकी गुठली निकलती है। तो गुठली जो होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, वो होती है एंडोकार्प होती है ना। और आप उस गुठली को तोड़ दोगे, यानी जब आप एंडोकार्प को तोड़ दोगे तो अंदर क्या निकलेंगे, सीड निकलेंगे, है ना, अंदर निकलेंगे सीड निकलेंगे। अब इधर कोकोनट की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा वो ब्राउन कलर का कोकोनट, ब्राउन कलर का होता है ना, जिसमें ऊपर वो घास सी भूसा सा लगा होता है, ब्राउन ब्राउन सा। ठीक है, तो जो भूसा सा है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, वो क्या है, मेसोकार्प है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अंदर जो हार्ड स्ट्रक्चर निकली, हार्ड स्ट्रक्चर वो ब्राउन ब्राउन सी, वो क्या है, एंडोकार्प है। कोकोनट में कहीं भी एपिकार्प की बात नहीं की गई है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपना फ्रूट कंप्लीट है, अब हम चलते हैं सीड पे। सीड क्या होता है, देखो हमने फ्रूट में क्या बात की थी कि फ्रूट क्या होता है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होती है, मैच्योर हो जाती है। और सीड क्या है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योर हो गया, ये ओव्यूल बना देगा, सीड बना देगा। ठीक है, अब किसी भी सीड में क्या होता है, देखो किसी भी सीड में क्या होता है, ये हम एक डायग्राम से कवर करेंगे। किसी भी सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होती है। सीड कोट क्या है, उसकी प्रोटेक्शन करेगा, किसकी प्रोटेक्शन करेगा, सीड कोट एम्ब्रियो की, और दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, सीड है। ठीक है, देखो ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है ये है सीड कोट, और अंदर क्या होता है इसके, ये पूरा है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है। देखो ऊपर ये ब्लू कलर का है, ये है प्लूम्यूल, और क्या होता है, रेडिकल होता है। ये नीचे ब्लू कलर का मैंने बना दिया रेडिकल, और क्या होता है इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये रेड कलर में जो मैंने बनाया है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और क्या होता है, कोटिलेडन्स होते हैं। कोटिलेडन्स ये ब्लू कलर के पंख जैसे जो मैंने बनाया। ठीक है, सीड कोट और एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में क्या है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है और कोटिलेडन्स है। अब ये कोटिलेडन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अगर ये कोटिलेडन एक हुआ तो क्या बोल देंगे, मोनोकोट प्लांट, है ना। मोनो मतलब एक, कोट मतलब कोटिलेडन। अगर ये दो है तो क्या बोल देंगे, डाइकोट प्लांट। डाई मतलब दो, कोट मतलब कोटिलेडन। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सीड पढ़ते हुए ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इसको पहले ही हम निपटा देते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, देखो एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, डाइकोट भी हो सकते हैं और मोनोकोट भी हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, एंडोस्पर्मिक मतलब जिस सीड में मैच्योर होने के बाद क्या है, एंडोस्पर्म पाया जाए वो हो जाएगा एंडोस्पर्मिक, और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाए वो हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक, है ना। और इसके बारे में डिटेल में हम +2 में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, कि एंडोस्पर्म कैसे कैसे बनता है। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पे अपने इस चैप्टर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में डाइकोट्स में एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल दिया है कैस्टर, और नॉन एंडोस्पर्मिक में दिए हैं पी ग्राम बीन, और मोनोकोट्स में क्या दिया हुआ है कि जनरली सारे मोनोकोट्स कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड वाले होते हैं जनरली, है ना। सारे मतलब यूनिवर्सल रूल नहीं है, जनरली मैक्सिमम। ठीक है, और नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट्स कौन से हैं, ऑर्किड्स होते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना, पहले डाइकोट सीड करेंगे फिर मोनोकोट सीड करेंगे। ठीक है, डाइकोट सीड में फिर से वही है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, अपनी एनसीईआरटी के एक एक लाइन को ये कवर कर देगा। ठीक है, हमने देखो हमने क्या बात की थी, सीड में हमने क्या बात की थी, सीड में क्या होता है, सीड कोट होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और क्या प्लूम्यूल, रेडिकल और कोटिलेडन होती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही करना। देखो रेड कलर की
की जो मैंने बनाई है ये है अपनी सीड कोट, और सीड कोट के अंदर क्या है, ये है पूरा एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर क्या है, अपना एम्ब्रियो है, ठीक है। अब सीड कोट की जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं टैगमन, और जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं टेस्टा, ठीक है। टेस्टा टैगमन, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें तो याद ही हो जाएगा ना, इनर में आ रहा है एन और टैगमन में भी आ रहा है एन आ रहा है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पे एक चीजें लिखी हुई हैं कि जो सीड कोट है ना, इसमें सीड कोट के अंदर हाइलम एक स्कार होता है, स्कार प्रेजेंट होता है, हाइलम, ठीक है। अब देखो आप मान लो कोई भी फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। जैसे बच्चा अपनी मां के साथ पेट में प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, वैसे ही सीड फ्रूट से कनेक्टेड होता है, किससे, हाइलम के थ्रू कनेक्टेड होता है। हाइलम एक स्कार है, स्कार ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि हाइलम के ठीक ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब अपने इस एम्ब्रियो में आ जाते हैं। अब एम्ब्रियो में हमने क्या क्या किया था कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, जो ये मैंने रेड कलर में बनाया है, और क्या होगा, ऊपर की साइड क्या होगा, प्लूम्यूल होगा, नीचे की साइड रेडिकल होगा, है ना। हमने बात की थी कि प्लूम्यूल से क्या निकलेगा, ऊपर स्टेम बन जाएगी, और रेडिकल से नीचे क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी। तो इस तरीके से पूरा प्लांट बन जाता है, ठीक है। और ये क्या है, साइड में डाइकोट प्लांट है, तो दो प्रेजेंट होंगे क्या, कोटिलेडन्स, बिल्कुल क्लियर है। डाइकोट सीड में बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। डाइकोट सीड के बाद बात करेंगे हम मोनोकोट सीड के बारे में, ठीक है। देखो ये एक आपका डायग्राम है, इसी से हम पूरी मोनोकोट की एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो एनसीईआरटी में लिखे हुए पूरी इसी से कवर कर लेंगे। ये मेज का डायग्राम है, मेज का, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में क्या बताया गया है, देखो सीड के बाहर क्या होती है, सीड कोट होती है। अब इसमें क्या है, सीड के बाहर देखो, टेक्निकली आप सोच के देखो, सीड के बाहर क्या होना चाहिए, फ्रूट ही तो होना चाहिए, फ्रूट, है ना। तो इसमें क्या है, जो सीड कोट है वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो गई है, ठीक है। बाहर क्या है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, सीड की जो कोट है वो फ्रूट की वॉल के साथ फ्यूज हो गई है, पहली बात, है ना। दूसरी बात देखो, हमने क्या बात की थी, ये मेज है, मेज क्या है, देखो मोनोकोट है, तो हमने बात की थी जनरली मोनोकोट्स में क्या है, सीड कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है जनरली, है ना, मैक्सिमम केस में, ठीक है। देखो अब यहां पे ये एंडोस्पर्म को दिखाया गया, ये है पूरा एंडोस्पर्म, और ये क्या है, अपना एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म और ये अपना क्या है, एम्ब्रियो, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को एक प्रोटीन लेयर, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, ये डब्बे से बने हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को एक प्रोटीन लेयर जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर, वो सेपरेट करती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एंडोस्पर्म में इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने एम्ब्रियो में, ठीक है। तो अब देखो ये कौन से हैं, मोनोकोट हैं। मोनोकोट मतलब यहां पे एक कोटिलेडन प्रेजेंट होगा, तो इसका एक कोटिलेडन जो होता है उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होता है, मोनोकोट का कोटिलेडन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने क्या किया था, एम्ब्रियो में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, ये प्लूम्यूल हो गया, और क्या होता है, रेडिकल होता है, ये रेडिकल होता है, ठीक है। अब प्लूम्यूल एक शीथ में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल भी एक शीथ में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये मेज का डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसके थ्रू हम अपना मोनोकोट सीड कवर कर रहे हैं। और मोनोकोट सीड में हमने बात की थी, जनरली मोनोकोट्स में एंडोस्पर्मिक सीड होता है ना। और हमने क्या बात की कि इसमें जो फ्रूट की वॉल है ना, जो फ्रूट की वॉल है वो सीड कोट के साथ फ्यूज हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इसमें हमने क्या बात की, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और ये क्या है, इधर अपना एम्ब्रियो है। और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को क्या सेपरेट कर रहा है, एक प्रोटीन लेयर सेपरेट कर रही है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। और हम एम्ब्रियो में जैसे डाइकोट्स में बात कर चुके हैं कि क्या होता है, कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। अब ये है किसका, मोनोकोट का। मोनो मतलब वन, कोट मतलब कोटिलेडन, मतलब इसमें एक कोटिलेडन प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे स्क्यूटेलम, ठीक है। और क्या होता है, एम्ब्रियो में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, और क्या होता है, रेडिकल। प्लूम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा, और रेडिकल क्या बनाएगी, रूट्स बनाएगी, ठीक है। अब प्लूम्यूल एक शीथ में प्रेजेंट है जिसको बोला हमने कोलियोप्टाइल, और रेडिकल भी एक शीथ के अंदर प्रेजेंट है जिसको हमने शीथ को बोला कोलियोराइजा, बिल्कुल क्लियर है।
अब हम बात करने वाले हैं प्लांट फैमिलीज के बारे में, और फैमिलीज के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला में, है ना, जो सिंबल दिए हैं। देखो अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना, कैलाइक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेरियंथ, और क्या है, बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल, ये तो सिंपल है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। तो सिंपल है, इनके सिंबल थोड़े थोड़े से कॉमन से ही है वैसे। K फॉर कैलाइक्स हो जाएगा, C फॉर कोरोला हो जाएगा, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम, P फॉर पेरियंथ, ये मेल का होता है, ये फीमेल का होता है, और ये दोनों एक में हो जाए तो बाइसेक्सुअल हो गया, है ना, और ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, और ये जाइगोमॉर्फिक। बस इतने से आपको सिंपल से याद रखना है, ठीक है। अब देखो गाइनोशियम, एक मजे की बात आती है, अगर गाइनोशियम, ये G फॉर गाइनोशियम था, अगर G के नीचे एक डंडा हो, मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि G फॉर क्या है, गाइनोशियम, मतलब उसमें होगी ओवरी, मतलब ओवरी ऊपर है, यानी सुपीरियर कंडीशन, है ना, सुपीरियर ओवरी है। अगर G के, दूसरी कंडीशन है, अगर G के ऊपर डंडा हो, डंडा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर के दूसरे पार्ट्स को, G के ऊपर अगर डंडा सा लगा हुआ है तो मतलब बाकी पार्ट से नीचे है ओवरी, तो मतलब इंफीरियर ओवरी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब देखो अपनी एनसीईआरटी में कौन सी फैमिली दी हुई है, फेबेसी फैमिली दी हुई है, सोलेनेसी फैमिली दी हुई है, और लिलिएसी फैमिली दी हुई है। जो आपको चीजें याद करनी है वो ये है ना, ये चीजें आपको याद करनी है, और एक आपको इनके फ्लोरल फॉर्मूला याद करें। देखो फ्लोरल फॉर्मूला की ट्रिक मत बनाना, क्योंकि वो भूल जाओगे, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना, वो याद करने ही पड़ेंगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता। और ट्रिक बनाई तो मैं बोल रहा हूं गड़बड़ी करके आऊंगा, और बस याद जो करनी है आपको ये चीज है, इनफ्लोरेसेंस फेबेसी में रेसमोस, और बाकी दोनों में साइमोस, फ्रूट फेबेसी में लेग्यूम, सोलेनेसी में बेरी और कैप्सूल, लिलिएसी में कैप्सूल, सीड फेबेसी में नॉन एंडोस्पर्मिक, और इन दोनों में एंडोस्पर्मिक, ठीक है। अब मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फ्लोरल फॉर्मूला 4 दिए हुए एनसीईआरटी में, फेबेसी का दिया हुआ है, सोलेनेसी का दिया हुआ है, लिलिएसी का दिया हुआ है, और ब्रासिकेसी का दिया हुआ है ना। और ब्रासिकेसी का कहां दिया हुआ है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम का जो इंट्रोडक्टरी पैरा है ना, जहां पे वो सिंबल बताए गए, वहां पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनमें ट्रिक मत बनाना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। इनको कॉमन सेंस से याद करोगे, है ना, तो याद हो भी जाएंगे, और ये याद ही आपको करने पड़ेंगे, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको फैमिली के बारे में कुछ याद ही नहीं करना, फैमिली के बारे में सिर्फ आपको ये चीजें याद करनी, बाकी सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। जैसे देखो ये हमने सिंबल किया था किसका, अब ये बता देगा जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है, ब्रैक्टिएट है या इब्रैक्टिएट है ना, कैलाइक्स कितने हैं, कोरोला कितने हैं, और एंड्रोशियम और ये कोरोला आपस में कनेक्टेड है, पेरियंथ, पी फॉर पेरियंथ है, पेरियंथ और एंड्रोशियम आपस में कनेक्टेड है ना, एपिपेटलस है या एपिफिलस है, और ये ओवरी कैसी है, ये डंडा बता देगा, सुपीरियर है कि इंफीरियर है ना, सब कुछ इससे आपको पता लग जाएगा, कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा। और रही बात इनके एग्जाम्पल्स की, तो वो मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, एक एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है, फेबेसी के, सोलेनेसी के और लिलिएसी के। सबसे पहले है सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, देखो सोलन आपको पता है हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है सोलन, आप नेट पे आप चेक भी कर सकते हो। तो सोलन का जो आशीष था, सोलन का रहने वाला था आशीष, तो आशीष ने क्या किया, वो आलू बैंगन की सब्जी खा के सिगरेट यानी टोबैको पीने गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो आलू बैंगन खा के जो सिगरेट पीने गया, इससे क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हो गया, पेट या बेली मान लो ना, पेट या बेली में दर्द हो गया। तो सोलन का आशीष जब आलू बैंगन की सब्जी खा के टोबैको यानी सिगरेट पीने गया, तो उसके पेट या बेली में दर्द हो गया, ठीक है। अब देखो सोलन से है सोलेनेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस चीज की ट्रिक है, ये भी इन्वॉल्व करो हमेशा ट्रिक में, ठीक है। तो सोलन से याद आएगा कि ये ट्रिक है सोलेनेसी फैमिली की। आशीष से क्या है, अश्वगंधा, आलू बैंगन। अब आपके घर में जब आलू बैंगन की सब्जी बनती है तो उसमें क्या क्या डलता है, देखो आलू बैंगन है तो आलू यानी पोटैटो डलेगा, बैंगन यानी ब्रिंजल डलेगा, और क्या डलता है, टमाटर यानी टोमेटो डलते हैं, मिर्च तो डलेंगी सब्जी में, है ना, चिल्ली हो गई, ठीक है। अब सिगरेट टोबैको से आ जाएगा डायरेक्ट टोबैको, पेट या बेली से, देखो पेट से पेट्यूनिया और बेली से आ गया बेलाडोना, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है लिलिएसी फैमिली, ठीक है। देखो इसकी भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखो लिली किसी लड़की का नाम है, लिली किसी लड़की
लड़की का नाम है और लिली के लिप्स पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे। लिली के लिप्स पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो लिप्स पे एलोवेरा अप्लाई करती थी। एलोवेरा एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है, आपको पता ही है, ठीक है। लिली के लिप्स कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे क्योंकि वो एलोवेरा अप्लाई करती थी। तो लिली से आया लिलियेसी फैमिली, मतलब ये ट्रिक है लिलियेसी फैमिली की। और लिप्स से आया ट्यूलिप, है ना, इसमें आ रहा है ना लिप, लिप से आया ट्यूलिप। कॉलेज से कॉल्चिसिन, ग्लो से ग्लोरियोसा, एलू से एलोवेरा और अप्लाई से आया एस्पेरेगस, ठीक है। अब नेक्स्ट फैमिली है फेबेसी फैमिली। देखो जो प्योर इंडियन फैमिलीज होती है ना, आपने देखा होगा इंडियन फैमिलीज में समोसे तो बहुत सारे खाते हैं ना, लोग समोसे बहुत खाते हैं। तो प्योर इंडियन फैमिली वही है जो लगभग लगभग 3 समोसे तो खाती ही है एक दिन में, ठीक है। तो प्योर इंडियन फैमिलीज ईट्स 3 समोसा डेली, यहां लगा लेना, डेली से याद रख लेना। प्योर इंडियन फैमिलीज ईट्स 3 समोसा डेली। अब प्योर से आया पल्सेस, इंडियन से आया इंडिगोफेरा, फैमिली से आया फेबेसी, मतलब ये ट्रिक है फेबेसी फैमिली की। ईट्स 3 का मतलब ट्राई, 3 मतलब ट्राई, मतलब ट्राइफोलियम। SMS समोसा है ना, S से आया सेस्बियाना, M से आया मुलेठी और S से आया सन हेम्प। क्लियर है? थैंक यू।